दे बेटा, गुस्सा आग की तरह होता है, भड़कता जरूर है, लेकिन ईंधन ना मिले तो बुझ भी जाता है। तू बस उनके साथ रह। इंसान के मन को जबरदस्ती खींचा नहीं जाता, पास रहने से ही वो समझ जाता है। हरेन काका से कुछ कहोगी? कहूंगी, लेकिन डांट कर नहीं, समझा कर। बड़े इंसान को कड़ाई से कहो तो वो और अकड़ जाता है, प्यार से कहो तो पिघल जाता है। हाँ, तो फिर उम्मीद है। उम्मीद रहने से ही तो गांव बचा रहता है रे। आज मन खराब है, कल एक साथ खाना खाएंगे। इसी तरह इंसान इंसान को थाम कर रखता है। सुनो, मैं समझ सकती हूँ कि मुखिया की बात तुम्हें चुभी है, लेकिन इतना चुप रहोगे तो मेरा मन भी उदास हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने, थोड़ा बताओ तो सही। हाँ पद्मा, क्या मैंने कोई गलत काम किया? बताओ। अरे बाढ़ के पानी में मछली पकड़ी, क्या वो कोई गुनाह है क्या? जिंदगी भर इस गांव में सिर उठाकर जिया हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, और मुखिया ने इस तरह से कहा जैसे मैंने गांव का कोई नियम तोड़ दिया हो। सबके सामने मुझे नीचा दिखा दिया। तुम नीचे नहीं हुए हो, तुम्हारा काम बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों की ये बातें हर समय दिल पर लगाओगे तो मन भारी हो जाएगा। मुखिया शायद कुछ और कहना चाहते थे, तुम तो जानते हो वो इंसान के तौर पर बुरे नहीं हैं। जानता हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सबके सामने इस तरह से कहना चाहिए? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? मछली पकड़ने जाकर अगर ऐसा लगे कि मैं गुनहगार हूँ तो फिर वो मछली अच्छी नहीं लगती है। वो पेट में जाएगी क्या? गले के नीचे उतरेगी क्या? बताओ भला। इज्जत तो तुम्हारी ही है, एक बात से इज्जत नहीं चली जाती। लोग तुम्हें तुम्हारे काम से, तुम्हारे व्यवहार से पहचानते हैं। आज तुम दुखी हो, इसलिए बात ज्यादा चुभ रही है। तुम हमेशा बीच का रास्ता निकाल लेती हो, शायद इसीलिए तुमने घर संभाल रखा है। मैं नहीं कर पाता। जो बात दिल पर लगती है सो लगती है। तो फिर मेरी बात सुनो, गुस्सा दबा कर रखने से खुद का ही नुकसान होता है। मन खराब हो तो खाने का स्वाद भी नहीं मिलता, नींद भी नहीं आती। चलो, मछली तली है, खा लो। कल नया दिन है, नए सिरे से सोचना। अरे खाने वाने की इच्छा नहीं है, ऐसे कैसे? मतलब छोड़ो। इच्छा ना हो तब भी दो निवाले खाने पड़ते हैं। खाली पेट नाराजगी और बढ़ जाती है। तुम खा लो, उसके बाद अगर कुछ